ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। बचे हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध है, आप सभी लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बार बार आपदाओं से उत्तराखंड कराह उठा है। आशियाने उजड़ गई, सपने बिखर गए। बादलों के कहर ने उत्तराखंड को फिर घाव दिए। जगह जगह बादल फटने से घर मलबे में समा गए हैं। जी हाँ, फिर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में बादल फटने से कई लोगों की मौत तो कई लापता हो चुके हैं। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, नई टिहरी और बागेश्वर में अतिवृष्टि से हुए भूस्खलन में कई लोगों की मौत तो कई लापता हैं। पहली घटना हुई है बागेश्वर जिले में। यहाँ पर पेंसारी गांव में भारी बारिश से मकान जमींदोज हो गए। 5 लोग मलबे में दबे और 2 के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं ग्राम बैसानी क्षेत्र में भी भूस्खलन से नुकसान हुआ है, जिसमें 13 बकरियां और अन्य पशु हानि की खबर है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। डीएम ने कहा है कि आपदा प्रभावित गांव पौसारी में राहत बचाव कार्य जारी है और क्षेत्र में संचार सुविधा नहीं होने से समन्वय बनाने में परेशानी हो रही है। तो वहीं दूसरी घटना हुई है चमोली जिले में। यहाँ पर देवाल ब्लॉक में बादल फटा है, जहाँ पर मोपाटा गांव में बादल फटने के बाद पति पत्नी लापता हो गए थे और अब यहाँ पर तारा सिंह और उनकी पत्नी का शव बरामद हुआ है। वहीं इस घटना में 2 अन्य घायल भी हुए हैं और बादल फटने की घटना के बाद आवास के साथ साथ यहां पर गौशाला भी मलबे में दब गई, जिसमें लगभग 15 से 20 जानवर दबने की सूचनाएं हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगहों पर बाधित हो चुका है। और तीसरी तबाही की खबर है टिहरी की, जहां पर भिलंगना ब्लॉक के गेवाली गांव पर भी बादल फटा है। गनीमत यह रही है कि यहां पर किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। इसी के साथ चौथा जिला रुद्रप्रयाग है, जो कि बठेत डूंगर तोक में भूस्खलन के बाद एक महिला की यहां पर जान चली गई है, जबकि 8 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से नेपाल के 4 श्रमिक भी शामिल है। और यहीं पर अरखुंड में मछली तालाब और एक मुर्गी फार्म भी बह गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य जगहों पर भी भारी नुकसान की खबर है। हल्द्वानी से भी एक खबर सामने आई है। हल्द्वानी भीमताल हाईवे रानीबाग के पास भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया है। देहरादून में भी दूधली के खट्टा पानी क्षेत्र में सुसवा नदी में 7 वर्षीय बालक का शव बरामद हुआ है। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। चमोली में नारायण बगड़ ब्लॉक के अंतर्गत सिलोड़ी गाँव की कविता देवी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे को जन्म दिया है। सड़कें बंद होने से अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। वहीं एक दुखद खबर खटीमा से भी सामने आई है। आकाशीय बिजली गिरने से कंजाबाग गांव में एक महिला की मौत हो गई है। महिला सुबह अपने नल से पानी भरने गई थी, जिस दौरान उसके ऊपर बिजली गिर गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है और परिजनों का हाल बेहाल है। आपको बता दें कि प्रतिकूल मौसम को देखते हुए उत्तराखंड के 5 जिलों के स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से निरंतर संपर्क में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आपदाओं पर दुख व्यक्त किया है, साथ ही बाबा केदार से सभी को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की है। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित आपदा प्रबंध की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।